मेरे चैनल धर्म ज्ञान पर आप सबका स्वागत है। प्रिय मित्रों, सृष्टि में जीवन की जो यह प्रक्रिया चल रही है वह काम वासना के कारण ही संभव हो पा रही है। यदि यह ऊर्जा ना हो तो पृथ्वी पर जीवन भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त न हो पाए। काम वासना के कारण ही जीवन स्वयं को मनुष्य, पशु, पक्षी आदि रूपों में व्यक्त कर पाता है। यह शक्ति मनुष्य एवं पशु पक्षियों सब में पाई जाती है, लेकिन किसी भी देहधारी के उत्पन्न होते ही उसमें काम वासना नहीं पाई जाती है। ऐसी व्यवस्था स्वयं परमेश्वर शिव ने ही तय की है, जिसका बहुत सुंदर वर्णन शिव पुराण में मिलता है। मित्रों, शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब ब्रह्मा जी उनके प्रभावशाली मानस पुत्रों को उत्पन्न किए तो उन्हीं से संध्या नाम की एक सुंदर नारी उत्पन्न होती है। वह दिन में क्षीण हो जाती है, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह निरंतर किसी मंत्र का जप किया करती थी। ब्रह्मा जी से ही एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जिसका नाम आगे चलकर कामदेव रखा जाता है। कामदेव उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी से अपने कार्य के विषय में पूछते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ, यानी कि पृथ्वी पर जीवन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहो। मित्रों, जब ब्रह्मा जी ने कामदेव को कार्यभार दिया तो इससे यह पूरी तरह स्पष्ट है कि उस समय कामदेव के बाणों का प्रभाव भूमि पर उत्पन्न होने के तुरंत बाद देहधारी जीवों पर पड़ता था, क्योंकि ब्रह्मा जी कामदेव को कार्यभार देते हुए कह रहे हैं कि तुम फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करो। यहाँ ब्रह्मा जी ने देहधारी जीवों के किसी विशेष आयु को सूचित करते हुए कार्यभार नहीं दिया है। उन्होंने बस स्त्रियों और पुरुषों का वर्णन किया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कामदेव को कार्यभार दे देने के बाद वे उन बाणों से नए उत्पन्न देहधारी जीव को भी प्रभावित कर पाने में समर्थ थे। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि के सनातन कार्य को चालू रखो। समस्त प्राणियों का मन तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत्त किए रहोगे। ब्रह्मा जी के इन वाक्यों से देहधारी जीव का उत्पन्न होते ही कामदेव के प्रभाव में आना स्वाभाविक हो गया था। इसी प्रकार संध्या, जो किसी मंत्र का निरंतर जप करती रहती थी, उसके भी मन में एक बार सकाम भाव आ गया था। इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार वो अग्नि में अपने इस शरीर को आहुति देगी। संध्या ने ऐसा निश्चय इसलिए किया ताकि इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो। इसके लिए संध्या ने निश्चय किया कि वह कठोर तपस्या करके काम वासना के लिए एक मर्यादा स्थापित करेगी, जिसके अंतर्गत तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ सकेगा। इसके बाद वे अपने जीवन को त्याग देंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक पर्वत पर चली गई। तब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र वशिष्ठ को संध्या के पास भेजा ताकि वे संध्या को तपस्या के लिए दीक्षित करें। फिर वशिष्ठ जी ने एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर बृहल्लोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा कि तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो, किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? वशिष्ठ जी की बातें सुनकर संध्या बोली, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित
जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंभु की आराधना करने को कहा और फिर वे विदा ले वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो संध्या तपस्विनी का वेश बनाकर बृहल्लोहित सरोवर के तट पर तपस्या करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने मन को लगा दिया और एकाग्र मन से बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का चिंतन वो करती थी उसी रूप में उसके आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान शिव की कृपा से संध्या ने भगवान शिव की बहुत दिव्य स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न महेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ, तथा देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। फिर संध्या बोली, हे महेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाएं। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या, सुनो, तुमने जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। फिर प्रभु भोलेनाथ बोले, प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था यानी शिशु की अवस्था, दूसरी कौमारावस्था यानी शिशु के बाद की अवस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं पर दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की अमर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न हो जाएं। इस प्रकार भगवान शिव ने संध्या की तपस्या से प्रसन्न हो काम भाव के उदय होने की ऐसी मर्यादा स्थापित की, जिससे आज कोई भी देहधारी जीव उत्पन्न होने के तुरंत बाद काम भाव से प्रभावित नहीं होता है। धन्यवाद मित्रों।